नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आइए सब लोग जुड़ जाइए। आज जो है हम इस सेशन में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका रविवार को टेस्ट हुआ था जिसकी हमने रीजनिंग जीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन जो थे आपके जीके के वो सॉल्व हो चुके हैं। आज हम मैथ के 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद जो आपकी अगली क्लास है उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो भी आपके भाई बहन जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म डाला है उनको ये टेस्ट भेजना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनकी कहीं विषय में कमी आ रही या क्वेश्चन उनसे जो नहीं बन रहे हैं वो भी उनको बनने लगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आपको याद रखना कितने नंबर दिए गए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना, फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो आपने कहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4225 बराबर, इधर आपका एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम कितना दिया आपका 315 दिया है। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इसलिए इधर आएगा डिवाइड में जाएगा 4725 बटे में कितना हो जाएगा आपका 315 बराबर एचसीएफ। इसको जब हम काटते हैं तो आप 5 से काट कर देख लीजिए। तो आपने कहा 5 से काटेंगे तो आप 5 के 30 बच गए, 5 दिया 15। इसको आप काटेंगे 5 नाम 45 बच गए हैं 2 आपके, 5 के 20 पचम 25। आप कितने से काट दीजिए आप काट दीजिए 9 से, 9 7 63 और आपने काट दिया 9 एकम 9, 9 पन्ने 45। 7 से काट दिया आपने 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है ना, बच गए 3, 7 पन्ने 35। क्या बताइए 15 ऑप्शन में कहीं है तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। चलिए आराम से सवालों को सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अपने साथ अपने पेन रजिस्टर लेकर जरूर बैठे, क्योंकि देखने से सवाल नहीं आता है, सवाल के लिए थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी पड़ती है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें। तो जब भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाए, ये दिया हुआ उन्होंने 36.1 अपॉन 102.4 ये करनी भी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखिए हो गया 361, 361 कितने का स्क्वायर होता है 19 का, 10 से 24 कितने का होता है आपका 32 का, ठीक है ना। क्या ये ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है आपको, तो आप कहोगे जी सर हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अच्छे से पढ़ते रहिए आप, मेरा वादा है आपसे, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप क्लासों को रेगुलर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से आंसर देना है। जल्दी से आपको आंसर को सॉल्व करना है। जिन बच्चों का आंसर आ जाए वो कमेंट करके आप आंसर दे देना। क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कौन सी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब ऐसे आपको याद रखना 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आपने कहा 1000, यह आपकी कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद आपको आगे जाना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये संख्या कितने के स्क्वायर के बराबर आए। तो देखो
जब भी हमें ये आपको सवाल देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, लगभग में आपको अप्रोक्स में लेकर चलना है। अगर आपने कहा 300 और 300 करते हैं तो आपने कहा 300 और 3 3 9, यानी कितना हो गया आपका 90,000 तक तो आप पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए आप? 90,000 तक आप पहुंच गए। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं, तो आपने कहा 300 से ज्यादा होगा। अब पे एक काम करो, आप पहले इधर देखिए, इधर कितना 99 आ रहा है ना। अब बताओ कितने के पहाड़े के स्क्वायर करने पर 9 आता है? तो आप कहोगे सर 3 तिया 9 होता है, और 7 सतैया कितने होते हैं आपके? 49। 7 में भी आता है, 3 में भी आता है, आता है या नहीं आता है? ठीक है, अब आपने कहा आता है तो सर हम पहले ले लेते 317 इंटू 317 करके देखते हैं स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हो आप तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। करने का तरीका देखो, आप इधर 300 है, कितने हैं? 300, 0 0, 3 से भाग इधर किया, 30 आते 21, पावर में कितनी हो गई आपकी? 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 तिया 9, 9 हो गए। कितना आसान है। अब आपको क्या करना है, 17 जो है 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 सत्ते कितने होते हैं भैया? पुष्पें 119 बता रहे हैं भैया जी। आपने 19 9 लिख दिया, पावर में कितनी हो गई? 11, 17 एकम 17, 17 में 10 जोड़े 27, 27 और 1 कितने होते हैं? 28 हो गया आपका। अब कितना बचा आपकी पावर? 2 बच गई है। 17 तिया 51, 52, 53, ये हमने इधर लिख दिया है। इधर तक कोई दिक्कत है क्या आपको? संख्याओं को तोड़ना पड़ेगा आपको। अब आपने जोड़ा 9 8, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। अब देखो 489 कहाँ है? 489 ऑप्शन नंबर, इसका पूरा मल्टीप जोड़ दोगे तो आप 3 10 जे हो जाएगा, जे 9 और 1 10 है क्या कहीं ऑप्शन में? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इनका अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा पहुंचता है, आपको ऐसे ही सवाल को उठाना पड़ेगा। कुछ सवाल ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। समझ में आया अपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, देखते हैं कौन कौन जल्दी से आंसर दे पाते हैं। आपको जल्दी से सवाल का आंसर देना है। चलो अपन एक काम करते हैं, घड़ी भी साथ में ले चलते हैं। आपको समय दिया जाएगा कितना? आपको समय 25 सेकंड की बाउंडिंग रख देते हैं अपन। टाइम चलेगा अपना कितना? 25 सेकंड का आपको समय दिया जाया करेगा। उस 25 सेकंड में आपको आंसर देने की कोशिश करना है। चलिए समय समाप्त हो गया आपका। अब देखते हैं किन किन का आंसर आ गया है। तो सवाल में कहा गया है एक छात्र, इसकी बात चल रही है आपकी, छात्र की बात चल रही है। एक छात्र, जैसे आप भी छात्र हो, एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया। संख्या है एक्स, एक्स में कितने से गुणा करने को कहा गया भैया? से 37 कर दिया उसने, ठीक है। फिर उसने कहा गया, वो थोड़ा सा क्या था कि गुस्से में था, उसने 37 की जगह पे कितने लिख दिए? संख्या पलट दी, 3 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 3, यानी उसने 73 से गुणा कर दिया। समझ में आया? कर दिया तो इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर के गुणनफल का, सही उत्तर के गुणनफल का 648 अधिक इन दोनों में, इनमें और इनमें कितने का अंतर चल रहा है आपका? तो आप बताओगे सर दोनों में जो अंतर है वो 648 हो गया। इधर आपने कहा 73x कितने आपके? 73x माइनस के 37x बराबर हो गए 648। माइनस किया आपने, तो माइनस करने पर जो आपकी वैल्यू आई होगी, 13 में से 7 घटा दिया आपने, कितने होते हैं? 6। इधर जो हो गए आपके 36, 36x बराबर 648। आपने काट दिया इसको, 6 छीन 36, 6 एकम 6 और 6 7 42, 6 48 108। 6 से इसको काट दिया आपने, सर 6 एकम, अभी तक आप पहाड़े पढ़ते हो, 6 एकम 6 होते हैं, बच गए 7,
48 हो गए। और कितनी बार हो गए 6 48। ठीक है ना। x का मान कितना आया था 18। क्या ऑप्शन में 18 है? आपका होगा सर बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए गलती वाले, तो गलती भी गलती से ही होती है, मन से कोई गलती नहीं करता। तो आप भी लिख देना भैया गलती मन से हुई है, इसलिए आपने 37x घटा दी कितने में से 73 में से, इसलिए इनका आंसर जी आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उसका सवाल का आंसर टाइम चालू हो गया है। समय खत्म हो चुका है भाइयों, है ना। अब देखो क्या कहा गया आपसे, ये संख्या दी है, इन संख्याओं में जो है कि योगफल में छोटी से छोटी कौन सी भिन्न घटाई जाए कि परिणाम आपको पूर्णांक प्राप्त हो। भैया पूर्णांक पूछ रहे हैं, वो आपसे पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। संख्या है 1 सही 3/4, 2 सही 1/2, 5 सही 7/12, 3 सही 1/3, 2 सही 1/4। इनकी जो इधर वाली संख्या है आपकी, उन सबको उठा लीजिए आप, है ना। आपने ले लिया, कौन कौन सी संख्या है सर? 2 है, प्लस सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 आ गए आपकी। ठीक, इनको ले लिया आपने। अब इधर देखिए ये प्लस, अब हमें और भी संख्या लाना है, ये जो है इनको लिख लीजिए। 3/4, 1/2, 7/12, फिर कितना है 1/3, फिर 1/4। इनको आपने जोड़ दिया होगा, तो आपने इनको जोड़ा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13। कितना हो गया है हमारा 13 प्लस। अब इधर देखिए, इधर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 12, एलसीएम हमारा कितना आएगा आप बताओगे सर 12 ही आएगा। इनको सॉल्व किया, 4 से 4 दिया 12, 3 दिया 9, प्लस 2 से 6 बार तो ये 6, 7 के 7 हो जाएंगे, 3 चौके 12, ये 4 हो जाएंगे, 4 दिया 12। ऐसा किस किसने कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, सबको जोड़ देना, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 9 29, यानी आपकी जो हो गई 29/12। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई करते हो आप, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतने जल्दी आपसे सवाल होगा। 12 यानी 13 दूनी 26, बच गए कितना आपके 2, 13 एकम 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15। 156 में 19 जोड़ो, जल्दी से जोड़ के बताओ जिनको आंसर आ रहा है। 6 5 9 6 15, 5 2 7 और 1 8 और 185। जिनका आंसर आ गया 185 तो जल्दी से 12 आपके लिख लो ऐसे, 185/12। ये संख्या पूरी डिवाइडेड नहीं है भैया, और वो कह रहा है हमसे हमें पूर्णांक चाहिए कौन सी भिन्न घटाई जाए, तो ऑप्शन रख दीजिए आप। पहला पूर्णांक घटा दें अगर हम 5/12, कौन सा घटा दें हम, पहला पूर्णांक उठा के देखिए आप 5/12, तो आपने कहा ठीक है सर एलसीएम तो 12 ही आया। 185 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 180, यानी आपने इससे भाग दोगे तो 12 एकम 12 बच गए आपकी कितने 6, 12 पंचे 60, यानी 15 आ गया। अब 15 जो है एक पूर्णांक होता है कि नहीं होता, आप कहोगे सर होता है। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको कोई दशमलव में संख्या ना होना चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये और ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं, आपका केवल 5/12 ही आंसर होगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए क्या कहा गया आपसे, सवाल में कहा गया है कि ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती,
कितने समय पर चल रही है आपकी? 13 सेकंड के अंतराल पर चलती है। यह पहली बार 1:54 पर चली थी। कब जली थी आपकी? तो आप बताओगे यह जो है पहली बार जली थी आपकी 1:54 पे आपकी जली थी। कह दो ठीक है, तो ठीक है। फिर क्या हुआ? अब आगे चलकर वह अंतिम बार 3:17 पर जली। तो यह बत्ती इस पूरे समय अंतराल में कितनी बार जली, ये आपको पूरा बताना। अब दो तरीके सवाल है, आप पहले सवाल को ऊपर से भी सेकंड में बदल सकते हैं, फिर इसमें बदल सकते हैं, बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आप उसमें भाग दे देगा। कैसे कि आप कहोगे सर ऐसे, आपने कह दिया 3 बजे, 3 बजे, ठीक है, 3 बज गए आपके 17 मिनट हो रहे हैं, प्लस जैसे अपन इसका लिखते हैं साइन 3:17 हो रहे हैं जी, घंटे में है, और जी कितने हो रहे हैं आपके? 49 सेकंड। अब आपको समय निकालना है 1 बजे, 1 खबर हो रहा है आपका, और इधर कितने हो रहे हैं आपके? आप बताओगे सर 54 मिनट हो रहे हैं, और इधर सेकंड कितने हो रहे हैं आपके? 50 सेकंड। कितने हो रहे हैं आपके? 50 सेकंड आपके हो रहे हैं। अब इनमें से आपने माइनस किया, जब आप माइनस करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया सर इनमें से माइनस किया हमने समय, जब समय निकाल कर लाओगे आप तो ये समय आ जाएगा आपका कितना? तो समय होगा आपका 1 घंटे 22 मिनट 59 सेकंड। इधर ये 59 हो जाएगा, ये 22 मिनट निकल कर आएंगे आपके, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1 घंटा निकल कर आएगा। ठीक है ना? इनको आप घटा लें। जब इनको अपन सॉल्व करते तो आपने कहा कि सर 1 घंटा है, 1 घंटे में आपने कहा कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इंटू 60 सेकंड होते हैं, प्लस 22 मिनट है तो 22 इंटू 60 कर दीजिए आप, प्लस में कितने हैं आपके? 59 सेकंड है। यानी पूरे सवाल को हमने सेकंड में बदल दिया। किस में बदल दिया आपने? सेकंड में बदल दिया। 6×6 = 36, यानी 3600 जो हो गए आपके, प्लस 0, 6×2 = 12, 6×2 = 12 और 1 = 13, प्लस 59। इनको आपने तीनों को जोड़ दिया, तो आपने जोड़ा तो जो हो गया है 9, ये हो गया आप 5 और 2 7, इधर आपने देखा 3 और 6 3 9 हो गए हैं आपके, ठीक है ना, 3 और 1 4 हो गए। अब आपने कहा ये तो टोटल आपके सेकंड आ गए, लेकिन एक बत्ती कितने समय में जलती है आपकी? अंतराल कितने का है? आप कहोगे 13 सेकंड का, तो आप 13 से इसमें भाग दे दो। जब 13 से भाग देंगे इसमें तो 13 तिया 39, बच गए हैं 10, 107 हो गए, 13 8 104, ठीक है ना। कितने बच गए आपके? 3 बच गए, 13 तिया 39, 383, 383, 383, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इतना क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। आपको ये समय निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो पूरे सवाल को पहले भी सेकंड में बदल सकते हैं। पूरे सवाल को अगर आप सेकंड में बदलोगे तो आपको ये डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। अगर जिन बच्चों को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, आपको बाद में सॉल्यूशन दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है ना? करना क्या है? 3 घंटे ऐसे आप, जैसे हमने ये 1 घंटे देखा है, इधर देखो भाई, ये आपको समझ में ना आ रहा हो घटाना, तो आप कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकाल सकते हो। सर 3 घंटे हैं, कितने हैं? आप ऐसे लिख दीजिए 3 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। पूरे सवाल को पहले ही सेकंड में बदल दीजिए, बाद में माइनस कर देना। तो आपने इसको सॉल्व किया, 6 36, 36 तिया कितने होते हैं? तो आप गुणा कर लो भैया। आपने कहा सर जी 3600 हो गए थे आपके, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 3 का। तो आपने कहा 0 0 6 3 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 10 800 हो गया है। अब इधर कितने मिनट हैं? 17 मिनट है, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 17 छिक्के कितने होते हैं आपके? आप बताओगे सर 102 होते हैं, ठीक है ना। और जे इधर कितने सेकंड है आपके? 49, ठीक है ना। इनको आपने लिख दिया 9, 4 और 2 6, 8, 1 और 11,869। अब ऐसे आप इनका निकालोगे तो इनका और निकाल लीजिए, ठीक है ना। आपको याद रखना कितना है? 11,869। अब इनका निकाला 1 घंटे में
यानी 6×3600, ठीक है ना। 1×60 ये हो गया आपका। अब इधर देखो जी कितने सेकंड है, मिनट है 54, 54×60, तो आपने लिखा 0, 6×4 = 24, पावर में कितनी हो गई आपकी 2 हो गई है, 6×5 = 30, 30 और 2 कितने होते हैं 32। अब जी 50 सेकंड है तो ये 50 का छोड़ रहे हैं और लिखो 0, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं। अब 6 और 2 8 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब माइनस करो आप माइनस करेंगे 68 90, ये माइनस करना अपने कितने में से 11,869 में से, ठीक है भैया। माइनस करोगे 9 के 9 ही है, ठीक है। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, मेरे हिसाब से 7 बचते हैं, आपके हिसाब से जितने ही बच जाए। अब इधर पावर हो गई है, ये 9 हो गए हैं, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचते हैं। इधर 7 हो गए हैं, 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4। आगे वैल्यू सॉल्व करना समझ में आया अपन ने, दोनों तरीके से आप कटा सकते हो, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करिए आप। चलिए देखिए, इन सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान से देख लेना आप सवाल, जिन भी बच्चों को ये सवाल ना आया हो तो इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका 2x⁻⁻1 प्लस 2x⁻+1 बराबर जो है 320, ठीक है ना। अब इस सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इधर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे हम लिखते हैं a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m+n होती है या नहीं होती, आप कहोगे सर होती। ऐसे इसको अपन ने लिखा 2 की पावर क्या है आपकी x इंटू 2 की पावर क्या आपका ये -1, ठीक है, ये प्लस 2 की पावर क्या आपकी x, ठीक है, इंटू का साइन, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बराबर कितने हो जाएंगे 300। ऐसे तोड़ दिया अपन ने, जैसे ये लिखा। देखो आपको याद रखना मैथ में अपोजिट चलते हैं आपकी चीजें, जो आप फॉर्मूला बना रहे हो फॉर्मूला टूटता भी है आपका। ऐसे हमने गुणा को लिखा था प्लस में, अब जब वैल्यू लिखी आपको इसको ऐसा लिख दो आप, अरे हाँ या ना। अब देखो x 2 की पावर x इधर भी है, 2 की पावर x इधर भी, जब दो जगह वैल्यू है तो आपने कॉमन ले लिया 2 की पावर x। अब देखो इधर क्या बचा 2 की पावर -1, ऐसा, ये प्लस 2 की पावर 1, ऐसा बचा है कि नहीं बचा बताइए आप कहोगे बिल्कुल बचा है सर, ये 2 की पावर x। अब देखो ये -1 है ना, क्या है -1, तो भैया इसको लिखते हैं अपन ऐसा 1/2 प्लस 2 की एकम 2, ये बराबर 320 हो गया आपका। अब देखो 2 की पावर x इंटू 2 दूनी कितने होते हैं 4, 4 और 1 5, यानी 5/2 बराबर कितने हैं आपके 320। ये उस साइड गए, यानी 2 की पावर x बराबर 320 इंटू 2/5, 5 से काट दिया आपने, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 64 दूनी होते हैं 128, कितने होते हैं 128, ये 2 की पावर है x। अब हमें लिखना है इस संख्या को, आंसर बताना है x का मान, तो आप कहोगे ये 2 में कितनी बार बटेंगे, तो आप कहोगे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसे आप गुणा करके देख सकते हैं, बस गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि देखो संख्या पास पास में ही है सारी। आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, एक बार और 64 दूनी कितने होते हैं 128, कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपने कहा 2 की पावर है बराबर 2 की पावर कितनी है 7, तो हमारा आंसर आएगा x बराबर कितना 7। ऑप्शन में है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही होगा। इस सवाल को आप घर पे 1 से 2 बार करके देखें, ठीक है बच्चों। चलो अगला सवाल आ गया है, टाइम स्टार्ट हो गया है।
टाइम खत्म हो चुका है आपका। चलिए देखिए, इस सवाल में दिया गया है जब भी ऐसे सवाल मिल जाए आपको, ये लिखा है √2, ये लिखा है √3/3, इधर जो आपकी रूट की पावर 4 लग रही है 4 की। तो जब भी ऐसे सवाल आपको मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे सबसे बड़ी या छोटी संख्या ही पूछी जाती है। अब आप सबसे बड़ी संख्या बताओगे, ये रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, बताओ कितना होता है? रूट का मतलब होता है 1/2। पहले ये अंदर की संख्या देखो, 4 3 2, इनका एलसीएम लेंगे अपन, कितना आएगा? 12। आप ऐसे लिख दो, ऊपर ही 12 ले आओ जल्दी से, ले आए। आपने कहा सर जी 2 है, 2 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, इधर आप ले आए इसको, ये 3 है, ये आपने कॉमन लिया था ना, 12 एलसीएम आया था, इधर जे हो गए 1/3। अब इधर आ गया आपको कितना? आपने कहा सर 12 ही है, इधर हो गया 4 की पावर 1/4 हो गया। अब इधर देखो, 4 से काटेंगे 4 पिए कितने होते हैं? 12। इन संख्याओं को देखो, इनको इसमें भाग देना आप। आपने कहा ठीक है सर, जब ऊपर 12 ही लिख देना आप, इस संख्या सब इक्वल आ गए हैं आपकी। आप 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार, यानी 2 की पावर कितनी हुई? 6। इधर आपने कहा सर जी ऊपर 12 ही है, 3 से दिया भाग, इसमें 3 चौके 12, यानी 3 की पावर कितनी है? 4। इधर आपने इसमें 4 से भी दिया तो 3 आएगा आपका, 4 की पावर कितनी हो गई? 3। ये 12 हो गया आपका। अब इसको कहो जी भैया, ऐसे लिखा आपने 12 6, 2 की पावर 6 कितनी होती है आपकी? तो अब यार आपको लिखवाया था 2 की पावर 6 यानी होती है 64। कितनी होती है? 64। ऊपर कितने हैं जी? 12। अब इधर 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, 81 पावर कितनी है? 12। इधर आपने लिखा 4 चौके 16 और 16 चौके 64, जो हो गई है 12। अब आपको अंदर दिख रहा रोड में कौन सी सबसे बड़ी संख्या लिख रही है? बताओ कौन सी लिख रही है? तो आप बताओ, यही सबसे बड़ी संख्या है, हाँ या ना? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप बताओ सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, टाइम शुरू हो चुका है आपका। चलिए, समय समाप्त हो चुका है आपका। अब जो है हम इसके बारे में देखते हैं, क्या कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे, प्रत्येक संख्या को कितने से कर दे? 12 से गुणा कर दे, तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो आप पहले याद रखिए, जब भी वो गुणा करने की बोले, यानी प्रत्येक में, किसकी बात चल रही है आपकी? प्रत्येक में गुणा करने बोले, भाग करने की बोले, जोड़ने की बोले या घटाने की बोले, तो आपको क्या कर देना है? ये सब जो है औसत के साथ क्रियाएं करना है। इसके साथ करना है, औसत के साथ। ऐसे देखिए, उसने कहा कि औसत को कितना है? 7। 10 संख्या का औसत कितना है? 7। प्रत्येक संख्या में को कितने करना है? 12 से गुणा करना है, तो 12 से गुणा करना, 12 सत्ते 84। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ गया आंसर। बढ़िया, अच्छी सी स्माइल दो, मुस्कुरा भाई, क्यों दम में बैठे हुए? अच्छे से आंसर दो, मुस्कुराते रहो और सवाल का आंसर दो। टाइम शुरू हो चुका है, ये तो बस शुरुआत है, देखते चलो आगे क्या क्या होता है। अभी से अपने घबराना नहीं है भाई। चलिए, समय पूरा हो चुका है आपका, है ना? क्वेश्चन दिया गया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी। तो आपने कहा पिताजी भी हैं और पुत्र जी भी हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की एक्स है तो पिताजी 2x के हो गए कि नहीं हो गए? फिर आपने कहा 20 वर्ष पूर्व, यानी 2x माइनस 20, ये x माइनस 20, 20 वर्ष पहले आ गया अपन। तो उन्होंने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 12 गुनी।
जब पिता 12 गुने हो रहे हैं तो आपको पिता को 12 गुना नहीं करना है भैया, आपको ये बचकाने को 12 गुना कर देना। ये बालक को कितना कर दो आप, 12 गुना कर दीजिए। तो आपने कहा ठीक है सर, ये 2x माइनस 20, 12x माइनस के, आपने कहा 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने कहा कि ये 240 है, इन्हें इस साइड ले आओ, इन्हें उस साइड ले जाओ, यानी आपने कहा 240 माइनस 20 बराबर 12x माइनस के 2x, तो ये हो गए आपके 220 बराबर में कितने हैं आपके 10x, 0 से 0 कट गए, तो x का मान कितना आ गया आपका 22। क्या पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा गया है तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु कितनी है अपनी, तो आप बताओगे सर पिता की आयु है 2x, यानी आपने कहा 22 इंटू 2 हो जाते हैं 44, यानी ऑप्शन नंबर ए। आ गया सबका आंसर। चलो अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल आ गया है, समय भी शुरू हो गया आपका, है ना। करिए आप, चलिए समय समाप्त हो गया है आपका, अब हमारा समय आ गया है, आपका समय समाप्त हो गया है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के, ठीक है, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं यानी पास हो गए हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हुए। भैया एक बात याद रखो, 900 लड़कियां हैं, कितनी है 900, वहां में से 40% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हो गई होंगी, आप बताओगे सर 60% हो गई, ठीक है। और लड़के कितने हैं टोटल 1100, 1100 में से 50% फेल हुए हैं, तो 50% ही कैसे हुए आप पास, इनको आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है भैया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, है ना, 9 पन्ना 45, 9 छिक्के 54, यानी 540 प्लस 11 5 55, 550। आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे हिसाब से तो होते हैं जो आपके कितने, ये हो जाते हैं 1090, कितने होते हैं कि नहीं होते, ठीक है सर। अब आपने कहा परसेंट बताना है, तो जी टोटल जो है ये आपके फेल होने वाले विद्यार्थी, अब फेल हैं तो हमें परसेंट बताना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपने कहा सर 900 हैं और 1100 लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए आपके 2000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आपने काट दिया जे, 2 से भाग दिया तो जे आएगा आपका कितना होता है 50 दूनी तो 100 हो जाते हैं आपके, यानी जे आएगा आपका 54.5। ऑप्शन में है क्या कहीं 54.5, अरे बोलो है क्या, आप कहोगे है सर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल आ रहा है, दिल थाम के बैठिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हो गया आपका, किन किन का आंसर आ गया तो जल्दी से आंसर बताइए। वो आपसे कह रहे हैं कि एक के जीव विज्ञान में प्राप्त अंक, उसके जीव विज्ञान गणित तथा ड्राइंग में कुल प्राप्तांकों के 25% से 20 अंक कम है, ठीक है भैया। आपने पहले कहा कि तीनों के अगर हम मिला के बात करें तभी तो अपन 20% निकाल पाएंगे उसका, आपने कहा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी प्लस मैथ प्लस ड्राइंग, तो माना कि सबके कुल अंक कितने हैं आपके, एक्स अंक हैं उसके, ऐसा लिखा के नहीं लिखा बताओ आप, आपने लिख लिया। अब वो पूछ रहा है बायोलॉजी के, यानी बायोलॉजी के जो प्राप्तांक हैं, ठीक है, इन सब के प्राप्तांकों के, किसके प्राप्तांकों के बोला है,
इन जो सबके प्राप्तांक है इनका जो टोटल है, ठीक है, आपने टोटल कर दिया, इन सब का टोटल कितना माना था x तीनों का। ये देखो यही कहा है ना उसने, जीव विज्ञान, गणित तथा ड्राइंग के कुल प्राप्तांक कितने माने हमने x का कितने परसेंट, 25% से कितना कम है, से 20 कम है। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, आप कहोगे सर लिख लिया है। अब लिख लिया तो इसको सॉल्व करो, जो बटे में आ गए 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी b बराबर x बटे 4 माइनस के कितने आए आपके, इतना हो गया कि नहीं हो गया। ठीक। अब हम इनके प्राप्तांकों को आगे क्या कहा है, यदि ड्राइंग में प्राप्तांक 50 हो, ड्राइंग में कितने हो आपके 50, तो आपने क्या लिखा, देखो ये इक्वेशन जरूर याद रखना, ये वाली है ना। देखो अब उसने कहा कि बायोलॉजी में कितने हैं आपके x अपॉन 4 माइनस 20, ठीक है। आपने कहा कि x अपॉन 4 माइनस 20 ये काय के नंबर है आपके बायोलॉजी। अब मैथ में हमें नहीं दिया है, ठीक है। फिर उसने कहा कि बोले ड्राइंग, ड्राइंग में कितने नंबर है उसके 50 नंबर, ऐसा ही कहा है कि नहीं कहा, अरे बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल कहा है, बराबर ये टोटल नंबर हो जाते हैं x, टोटल कितने नंबर हो जाते हैं x। अब देखो ये सबका टोटल कितने के बराबर था, x के बराबर है, हमने तीनों के मान लेते, बायोलॉजी के, मैथ के और ड्राइंग के बराबर x के बराबर हो गए। अब एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या आपकी, आप कहोगे नहीं हो सकती। पूछो क्यों, क्योंकि आपको x का मान निकाले कि m का मान निकाले। अगर हमारे पास मैथ के नंबर होते, किसके नंबर होते, मैथ के नंबर होते, तो हम x का मान निकाल लेते। इसलिए हम कह सकते हैं भैया मैथ के नंबर नहीं निकल सकते, क्योंकि x का मान ही नहीं है हमारे पास। तो आप कहोगे आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, नॉट डिटरमाइंड, या डेटा पर्याप्त, ऐसा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा आपका, डी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सॉल्व अब नहीं होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, टाइम शुरू हो गया है। चलिए समय पाबंदी है जो कि आपका समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखो उसने क्या कहा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने क्रमशः 81, 66 और 61 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। अब उसने कह दिया कि भैया 4 विषय हैं और एक प्रत्येक सब्जेक्ट का योग कितना है 100, तो टोटल योग कितना हुआ आपका 400। ये क्या है आपका पूर्णांक, यानी टोटल पेपर कितने के थे आपके 400। अब भैया ठीक है 400 के हो गए, वो क्या कह रहे हैं आपसे, ये भी समझो कि उसने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं, ये हमें बताना है। तो चौथे विषय में उसने कितने नंबर प्राप्त किए और उसकी परसेंट बनी है कितनी 70। तो आपने कहा भैया प्रतिशत बनी है भाई कितनी 70, 70% कैसे बनेगी, जब आप कहोगे सर बाकी 400 नंबर है, 400 का 70% निकाल दो आप, पता पड़ जाएगा उसके टोटल नंबर कितने हैं। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौके 28, भैया 280 नंबर मिले हैं टोटल। कितने मिले हैं 280। चौथी का बताना, 3 तो आगे नंबर बता दिया उन्होंने, तो इनको माइनस कर दो, 81 प्लस 66 प्लस 61, इन तीनों को माइनस कर दो आप, ऑटोमेटिक आपको चौथे विषय के नंबर पता पड़ जाएंगे। आपने किया 280 माइनस, इनको जोड़ा आपने 6 2 8, ठीक है 6 6 12, 12 8 20, 208 हो गए हैं। 280 में से 208 घटाएंगे, मेरे हिसाब से तो 72 होते हैं, आपके हिसाब से पता नहीं कितने होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम शुरू हो गया है आपका।
समय समाप्त हो चुका है आपका। चलो भैया, जिन लोगों का आंसर आ गया हो, कुछ लोगों का आंसर तो आ ही गया होगा ना। चलो, एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। यदि अभी 1995 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है आपकी? 8,000 है, तो बताओ 1997 के अंत में कितनी होगी? ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज जनसंख्या कितनी है आपकी? 8,000। 95 में, 96 में 15% की वृद्धि होगी। जब भी प्रतिशत वृद्धि होती है तो किसमें होती है? आप लिख लेना, प्रतिशत में क्या होती है आपकी? वृद्धि होती है, तो भैया वो 100 में प्लस होकर आती है। 115 बटे में कितने हो गए? 100। दूसरे वर्ष भी यही होगा हाल आपका। अब आप कर दोगे सॉल्व इसको। ठीक है सर, इसको काटते तो ये 23 होते हैं और ये 20 होते हैं कि नहीं होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना। आपने कहा अब आपको स्क्वायर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अफसोस की बात। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 20 हो गए आपके। यानी 20 इंटू 23 का स्क्वायर कितना होता है? आप बताओगे 529 होता है। ठीक है, 529 यानी 29 दूनी कितने होते हैं? 29 दूनी कितने होते हैं बताओ? 29 दूनी कितने होते हैं? आप बताओगे 58 होते हैं सर। 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये आ रहा है? इसमें एक और जीरो कहाँ गई? ये है ना जी, 10,580, 10,580। ठीक है, अब कह जो ऑप्शन में है क्या अपने पास? तो है ही नहीं है ऑप्शन में। है क्या ऑप्शन में? है ही नहीं है ऑप्शन में, तो कहां से ले आए ऑप्शन में? जब नहीं है ऑप्शन में तो आंसर आपका यही ऑप्शन है, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, टाइम शुरू हो गया। अब सेम सवाल है, गलत ना हो जाए आपका सवाल। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? कोई बात नहीं, आपने कहा सर 18,000 है, पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई आपकी? 10% यानी 110/100। इधर हो गए दूसरे वर्ष में 20% यानी 120/100। आपने कहा ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, ये 180 हो गए हैं, इंटू 11 इंटू 12 करो भैया। 0, 11 8 88, 11 1 11, 11 और 8 कितने होते हैं भैया? 19, इंटू करना है 12 से। 0, 12 8 कितने होते हैं? 96, पावर 9 हो गई आपकी, और बार 9 हो गई। अब 12 नंबर 108, 108 और 9 कितने होते हैं आपके? तो आप बताओगे 117, 117 के जी 7 हो गई, पावर 11 हो गई, 12 एकम 12, 12 10 22 और 23 है क्या? 23,760 ऑप्शन में है क्या? है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से करो, बहुत शानदार सवाल है। टाइम शुरू हो गया, देखते हैं कौन कौन जल्दी से आंसर दे पाते हैं। समय पूरा हो चुका है। अब देखो, ऐसे सवालों में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये कौन सा चैप्टर आ गया? एडवांस आ गया। भैया एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, सवाल का पैटर्न पता होना चाहिए बस। आपको उसने दिया वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही 50%, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी? ये आपको सवाल ऐसा आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है,
जो आपको याद होगा शायद। कौन सा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आपको इधर एक वैल्यू दी है तो दोनों को मानकर चलना। आपने कहा -50, ठीक है, दूसरे में भी कितनी होगी आपकी -50, माइनस माइनस इधर होता है प्लस, ये 50 इंटू में कितने हो गए आपके 50, बटे में कितने आएंगे आपके 100, 0 से 0 पचम 25, 50 50 100 माइनस के 100, जब माइनस के 100 में से 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना माइनस के 75%। ऑप्शन में है क्या 75%? ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप कुछ विद्वान अगर इसको टिग्नोमेट्री में ले जाएंगे, सॉरी एडवांस में ले जाएंगे, आपको समय निकल जाएगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। समय पूरा हो गया आपका, है ना? चलो भैया सवाल आ चुका है हमारा। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आ गया ना सेम सवाल? ठीक है सर, वृद्धि हो रही है भैया इधर दोनों में, उधर कमी हो रही थी तो ये वृद्धि ये भी वृद्धि, प्लस प्लस फिर माइनस हो जाता है। ठीक है, सॉरी प्लस 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 ही होता है। आपने कहा 50 इंटू 50 बटे में 100 हो गए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं आपकी, ठीक है ना? 50 50 100 प्लस 25, आंसर होगा आपका क्या 125। ऑप्शन में है क्या? है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगला सवाल, धुआंधार सवाल, जल्दी से सॉल्व करिए, समय शुरू हो गया। चलिए समय पूरा हो चुका है आपका। क्या कहा गया देख कि हेमंत ने 10 साड़ी 130 रुपए प्रति साड़ी पर लाभ पर तथा 12 साड़ी 60 रुपए प्रति साड़ी पर लाभ पर बेची। शेष बची 20 साड़ियों में से प्रत्येक को कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ियों पर औसत लाभ 75% उसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 10 साड़ी पर कितना लाभ कमाए, माने 130 प्लस 130 हो गया, फिर उसने कहा 12 साड़ी पर कितना लाभ कमाया 60 रुपए, फिर वो क्या कह रहा है आपसे प्लस बाकी जो बची 20 साड़ी है, 20 साड़ी पर 100 रुपए में बेची होंगी, लाभ कमाया होगा उसने, जिससे कि उसका जो औसत है 75 प्रति साड़ी हो जाए। औसत पहले संख्या देख लो कितनी है साड़ी, 10 जे है, 12 जे साड़ी है आपकी और 20 साड़ी जे है, 10 20 30, 30 और 12 42, 42 साड़ी का औसत कितना है आपका 75 हो गया है ना? क्लियर है? इन्हें देखो ये आपके हो गए हैं 1300 हो गए हैं, प्लस 12 6 72, ये 720 हो गए हैं, प्लस ये 20 हो गए हैं, बराबर इनका मल्टीप्लाई किया आपने, इनका गुणा कर लीजिए आप जल्दी से। इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपको जो संख्या मिल जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी, आप बताओगे सर 31 50 इनकी संख्या हो जाती। इनको जोड़ा आपने तो जे 13 7 20 यानी 20 20 प्लस 20x बराबर 31 50, ये उस साइड गए 20x, 31 50 में से माइनस किया आपने 20 20, तो 20x बराबर 0,
5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। 13 30, 1330 हो गया आपका। कितना हो गया? 1330। अब 0 से 0 काट दिया आपने, 2 से इसको काट दिया, यानी x बराबर 2 से काटा आपने, 2 छिंग 2 पंचे 10, 1 हो गया आपके, 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10, 56.5। ऑप्शन में है कि 56.5, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 56.5 रुपए जो है उसने प्रति साड़ी के हिसाब से लाभ कमाया। कितनी साड़ी पर लाभ कमाया है? 20 साड़ी पर उसने लाभ कमाया। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समय शुरू हो गया आपका, है ना? चलिए देखिए, आपका समय समाप्त हो गया है। क्या दिया गया है इसमें आपको? कि एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेब थे। इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो उसने तो हानि पर उसने कितने सेब बेचे? देखो भैया, टोटल 24 किलोग्राम सेब है उसके पास। अब वो इनको बेच रहा है। एक को बेचा होगा ना एक्स में, दूसरा बेचा होगा 24 माइनस एक्स। ऐसे दो भागों में उसने बांट दिया। पहले पर उसको लाभ हुआ, यानी आपने लिखा एक्स इंटू 20%, यानी 120/100, ठीक है ना? प्लस दूसरे पर 24 एक्स माइनस 10% की हानि, दूसरे को उसके कितने 5% आनी, यानी 95/100, जिससे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? 10% लाभ। 24 इंटू 10, 110/100। ऐसा आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? चलो अब इसको आपने सॉल्व किया तो एक काम कीजिए आप, 0 से 0 कटेगी क्या? आप दिक्कत हो जाएगी, 100 कॉमन रहने दीजिए आप। इधर देखिए आप, 0 से 0 जरूर काट दीजिए आप, है ना? देखो आप इधर जो 100 है तो 100 आपने कॉमन ले लिए, ठीक है सर। 120 का इसमें होगा तो 120 एक्स हो जाएंगे, प्लस 95 का 24 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो 24 इंटू 95, प्लस माइनस माइनस, ये 95 एक्स हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 11 में कितने हैं? 10, ठीक है ना? अब इनको आपने सॉल्व किया तो 120 में से 95 माइनस करोगे आप तो भैया ये बचेंगे 25x। कितने बच जाएंगे? 25x प्लस, अब इधर देखिए आप, इनका मल्टीप्लाई किया आपने तो 24 इंटू 95, 24 × 5 = 120, पावर कितनी हुई आपकी? 12, 24 90, कितने हो गए आपके? 24 90 आप निकालोगे, 9 चौको 36, 216, कितना हो गया आपका? 216। 216 में आपने 12 जोड़ दिया तो 6 2 8, 2 और 1 3, 238। कितना आ गया आपका? 238, 2380, बराबर बटे में कितने हैं? 100, बराबर में कितने हैं आपके? 24 इंटू 10/10। अब आपके जो 10 हैं 100 है इस साइड चले जाएंगे आपके, ठीक है ना? चले गए भैया वो, तो आपने इधर ले गए उनको, तो जो 25x इनको इधर लिख लेते हैं, बना ना?
ये हो गया आपको कितना, आपने लिखा 25x बराबर 25x प्लस 2380 बराबर, इनको अपन ले जाएंगे 24 इंटू 11 बटे 10 इंटू में कितने आएंगे आपके ऊपर 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 25x। अब ये देखो ये प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के होंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 24 जीरो के जीरो हो गया आपके, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 25 26, ये आपकी संख्या आ गई है। ठीक है भैया, अब इनके साइड अगर माइनस में ले आइए आप इनको, कितने हैं आपके 2380, कितना था आपका जीरो, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 25 26, इधर आपको ये 2380 अपने माइनस करना है और 25x बराबर लाना है, तो जीरो, 14 में से 8 जाएंगे, 8 से 14, पावर इधर हो गई 4 हो गए, ये 2 बचे 260। ठीक है भैया, कितना आ गया आपका 260। अब जो है इस पे अपन निकालेंगे 25 से काट दिया आपने, 5 से काट दो, 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 52 आ गया आपका। अब इसको आपने काट दिया, इसको कितना 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 में भाग नहीं जाएगा आपका 0, 5 दूनी 5 के 20, 10.4, कितना आया आपका 10.4। अब भैया 10.4 जो आया आपका, अब इस पे से वो निकालेगा आपका क्या, तो उसको हानि पर निकालना कितने सेब बेचे थे उसने, ठीक है ना। अब हानि पर भेजे थे मतलब आपने 24 माइनस एक्स, अब 24 माइनस एक्स आप घटाओ कितने में से, तो ये घटाना आपको कितने में से 24 में से, तो ये 24 में से घटाया आपने 10.4, तेरह दशमलव छह आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 13.6। मुझे लग रहा है कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सवाल में। दोबारा से देख लीजिए आप, है ना। एक 24 किलोग्राम सेब थे, उसने कुछ सेब जो है 20% लाभ पर बेचे, माना कि एक्स जो सेब थे आपके वो 20% लाभ पर उसने बेच दिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा, कुछ सेब, बाकी जो सेब हैं हानि पर बेच दिए उसने, हानि पर बेचे हैं, यानी आपने कहा 24 माइनस के एक्स इंटू हानि हुई है 5% की बटे में 100, ऐसे जो कुल मिलाकर कुल सेवों पर उसे 10% का लाभ मिला, 24 इंटू 10 यानी 110 बटे 100, ये हो गया आपका। अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो अपन ने कहा ऐसे काट दीजिए आप, 0 से 0 काट दिया आपने, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 2 सिंह 12, यानी 6x बटे में कितना आ गया 5 प्लस, इन्हें काट दिया आपने, ये 20 बार, ये 19 बार, 5 से काट दिया आपने, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया आपने, 19 का 24 में मल्टीप्लाई करवाओ, तो आप कहोगे सर 24 नंबर 216, 24 नंबर कितने होते हैं 216, पावर में कितनी हो गई आपकी 21, 24 से कम 24, ठीक है। तो ये 4 और 1 5, 2 और 2 4, 456, कितना आता है 456, यानी 4 5 6 माइनस 19x बटे में कितने हैं आपके ये 20 है, ठीक है भैया। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ये बराबर में कितने लिख रहे हैं आपके, ये इसको 0 से 0 काट दो आप,
जब इसको आपने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 2 पंचे 10 और 2 से जी आपका 12 बार। इसको आपने लिखा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13 बटे 5। अब देखिए इनका एलसीएम लिया आपने, एलसीएम कितना आया आपका 20, 5 से 4 बार, ठीक है ना, 4 छिंग 24x प्लस 20 से भाग देंगे एक ही बार तो यानी 456 माइनस के 19x बराबर 132 बटे 5। अब जब इसको आपने सॉल्व किया तो भैया 24x में से 19x घटाया आपने, कितने बचेंगे आपके 5x बराबर 5x प्लस 456 बटे में कितने आपके 20 बराबर कितने हैं आपके 132 बटे 5। इन संख्याओं को आप जी जो संख्या थी इसको आप उस साइड ले जाएंगे, यानी 5x प्लस 456 बराबर 132 बटे 5 इंटू 20, 5 चौके 20, तो 5x प्लस 456 बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 5x बराबर ये उस साइड गया आपको 528 में से कितने माइनस करना बने 456, 5x बराबर 8 में से 2 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 72 हो गया आपका। अब 72 में अगर अपन भाग देंगे 5 से तो आपने भाग दिया x बराबर 5 एकम 5, बच गए कितने आपके 2, 5 को 20, बच गए कितने आपके 20, 5 के 20 बच गए 2 आपके, 5 को 20 ये हो जाएगा आपका 114.4। अब जी x का मान आया जी, तो अपने लाभ पर बेचा था x, ये ना आपने लाभ पर बेचा था। अब इसमें से हानि निकालनी, हानि निकालोगे तो आप 24 में से माइनस करोगे, है ना, तो आपका आंसर आएगा 9.6। कितना आएगा आपका 9.6। क्या ऑप्शन में है क्या आपका, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ सवाल थोड़ी सी लेंदी जरूर चले जाते हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन ऐसे ही किया जाता है आपका, है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, इस समय चालू हो गया आपका। चलिए समय पूरा हो चुका है आपका। ₹1 की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 की कितनी टॉफी बेचेगा, ये उसने कहा है आपसे। ₹1 की बेचने पर एक की 12, एक की कितनी बेची है उसने 12 बेची, तो उसको 20% की हानि हो गई, यानी 12 पे बेचने पर 20% की हानि हुई उसको, तो 0 80 ऊपर 100, एक 12% 20% लाभ कमाना उसको, तो 0 2 0 से 2 0, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 2 छिंग 12, 6 पंचे 30, 30 आ गया आपका, ठीक है ना। कितना आया आपका 30। अब 30 तो आ गया है, वो पूछ रहा है ₹1 में कितने टॉफी बेचेगा, ₹1 में कितनी टॉफी बेचेगा। एक मिनट, इसको ऐसा दूसरे तरीके से कर सकते हैं आप। ₹1 में कितनी बेच रहा है वो आपका 12 टॉफी बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा ₹1 हो जाएगा, यानी 80, आपने कहा 80 अनुपात 1 है,
ठीक है ना, 80:1, यानी आपने कहा 1 रुपए पे आपका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य भी कितना आपका 1 रुपए होगा। 12 टॉफी है, कितना है आपका 12 टॉफी जो है आपकी वो बेचता है वो, और लाभ कमाना है उसको कितना 120। तो देखिए इस सवाल को जब अपन सॉल्व करेंगे तो कैसा करते हैं, इधर ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, है ना, यानी 80 120 इंटू 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 80, बराबर किसका मान आएगा आपका x का। x आपने लिख लिया ठीक है ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी x का मान कितना है आपका 3/2। x का मान कितना है आपका 3/2 रुपए में उसने जो है 12 टॉफी बेचनी होंगी। कितने में बेचनी होंगी उसको 3/2 में 12 टॉफी बेचनी होगी। 3/2 रुपए में उसको 12 टॉफी बेचनी होंगी। तो वो अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 1 रुपए में कितनी बेची होंगी। तो 1 रुपए में जब अपन बताएंगे भैया ये संख्या पलट जाती है, 12 इंटू 2/3, 3 चौके 12 4 दूनी 8, यानी 8 टॉफी बेचेगा 1 रुपए। कितना बेचेगा 8 टॉफी। जब वो 1 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना लाभ का मिल जाएगा 20% का भैया वो लाभ आपका कमा लेगा। एक तो ये तरीका था, आपको एक और तरीका बताया था जो अभी अपन ने देखा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा कि अपन ने क्या कहा था 12 रुपए की है, 20% की हानि हो रही है उसको, इधर उसको कितना कमाना है लाभ कमाना है। ठीक है ना भैया, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो ये 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी 12 इंटू 3/2 ये था आपका। लेकिन अपने उल्टा निकालना है कितनी बेची जानी चाहिए, कितनी बेची जानी चाहिए। अब इसका जब अपन निकालेंगे तो इसको संख्याओं को पलटना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को पलट दीजिए। इसको आप ऐसा लिख दीजिए 12 इंटू 2/3, 3 के 12 4 दूनी 8। अगर आपको जे मेथड समझ में नहीं आता तो आप इससे कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, माना कि 1 रुपए में वो आपको 12 टॉफी बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए पर हानि हो रही है उसको, लाभ क्या कमाना है उसको 120, यानी 20% का लाभ कमाना है। तो कितने में उसको बेचेगा 1 रुपए में एक टॉफी बेचने पर उसको जो है कितनी हानि हुई है 20% की। तो अब वो है कितनी टॉफी रुपए बेचेगा जिससे कि उसको कितना लाभ मिल जाए, उसको 20% का लाभ हो जाए। तो ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए समय पूरा हो चुका है। क्या कहा गया आपका, सवाल में कहा गया आपसे 40 रुपए के 45 आम बेचने पर, 40 रुपए के कितने 45 आम बेचने पर से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त उसको हो जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा है भैया आपसे। ठीक है ना। अब ऐसा आपको जब कहा है तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए किन किन का आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, इसमें क्या दिया है कि आपको 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो उसने कहा कि देखिए 40 रुपए पे जो होता है उसको हानि होती है, 40 रुपए में बेचने पर उसको क्या होती है, उसको हानि होती है कितने परसेंट की 20% की उसको हानि होती है। हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे भैया, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। आपने कहा 40 रुपए पर 20% की हानि होती है, हानि होती है तो 100 में से माइनस होती है ऊपर 100, यानी उसने जो 40 दूनी 80, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना था आपका 50 रुपए। अब हम उसका विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे। अब विक्रय मूल्य मतलब उसको 20% लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है 20% लाभ कमाना है।
तो आपने कहा 50 इंटू 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60, ये इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब वो क्या कह रहा है, तो भाई 24 रुपए में कितने आम बेची तो उसे 20% का लाभ, कितने रुपए में, 24 रुपए। तो हमने कहा ठीक है 24 रुपए में बेचना उसको, तो आपने कहा कि उसको पहले कितने थे, 45 रुपए, 45 आम, 60 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। और कितने रुपए में बेचना है, 24, इसको आपने काट दिया, 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 छी 24, 6 3 18, ऑप्शन में है क्या आपका 18, ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले हानि थी, हानि से हमने क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य से फिर विक्रय मूल्य निकाल दिया, फिर उसने कहा 24 रुपए में बेचना है तो अपने 24 रुपए के हिसाब से बेच दिया। आपके आम कितने हैं, 45 है, विक्रय मूल्य कितना आपका 60। कितना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका जल्दी से आंसर देना है आपको। क्वेश्चन है कि मनोज ने 2 रेडियो 32 रुपए में खरीदे, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भैया वो कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य कैसा हो, समान हो। तो आपको बताइए, जिन बच्चों का आंसर आ जाए तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं, उसने कहा खरीदता है भैया कितने में, तो आपने कहा ठीक है सर खरीदता है। अब उसने 2 रेडियो खरीदे 3200 रुपए में, कितने में खरीदे उसने, 3200 में खरीदे। एक रेडियो की कीमत पता है क्या आपको, तो आप कहोगे सर नहीं है पता हमें, ठीक है ना। अब कीमत पता नहीं है तो अब कैसे निकालते हो आप, दोनों का विक्रय मूल्य समान आना चाहिए। एक्स में रुपए में बेचने पर उसको क्या होता है, पहले लाभ होता है, यानी 125 बटे 100, पहला रेडियो है, यानी पहले रेडियो को उसने जो है आपका 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। किसकी बात चल रही है आपकी, पहला रेडियो जिसकी कीमत कितनी थी, ₹X। अब दूसरा वो कह रहा है आपका, दूसरा हो गया आपको कितना, 3200 माइनस एक्स, कितने में बेचने पर उसको क्या हो जाती भैया, हानि, यानी हानि कितने की है, 75 बटे 100। इसलिए दोनों का विक्रय मूल्य कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ये हो गया आपका 5x बटे कितना आपका 4। इधर देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है भैया। और तरीका बता देंगे जल्दी वाला, देखो अब इसका गुणा कर दो आप, इसमें आपने किया 0 0 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस 3x बटे में कितने हैं आपके 4, दोनों साइड बराबर में 4 हैं तो आपने 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब जो देखो 5x माइनस किधर आएंगे जी, 3x है तो इस साइड कितने हो जाएंगे आपके 8x, बराबर में कितने हैं आपके 96, इसको काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x का मान कितना आ गया आपका 1200 आ गया, x का मान कितना आ गया भैया आपका 1200, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, ये तो आपका क्रय मूल्य निकाल के आया है, क्या निकल के आया है, क्रय मूल्य। अब इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, 1200 का कितना परसेंट लाभ हुआ था भैया, उसको 2 वैल्यू है आपके पास, जे और एक वैल्यू जे, तो अब आपने इसको निकाला, इसको 20% 25% का लाभ हो रहा है, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी आपका प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, आप बता दोगे 1500। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिन बच्चों को आंसर आया वो सही है 1500, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसको सॉल्व करना है आपको जल्दी से। क्वेश्चन में कहा है ₹1.50 तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात
13, 11, 7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने कहा जी अनुपात है 13x, 11x और कितना है आपका 7x। इतना दिया गया है आपको, हाँ या ना। अब जब आपको जो दिया हुआ है तो उसने कहा 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, एक ही होते हैं। अब आपने कहा ठीक है सर। अब इधर देखिए आप 25 पैसे के सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए अपने, 2 सिक्के चाहिए। फिर इधर आपने कहा 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 4। जब जाके 1 रुपए बनता है और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 378, यानी 13x प्लस 22x प्लस 7 चौके 28x बराबर 378। इसको आपने सॉल्व जोड़ो जल्दी से। 28 और 22 कितने होते हैं 50, 50 और 13 63, x बराबर 378। काटो भैया, 9 7 63 और 9 चौके 36, 9 दूनी 18, आ गया 7 42। x का मान कितना आया आपका 6। हमसे क्या पूछा गया 50 पैसे के सिक्के पूछे भैया, कितने के पूछे आपसे 50 के। तो जल्दी से आंसर बता दो 50 पैसे के कितने हैं। तो आप बताओ सर 50 पैसे का मान तो कितना है आपका 11 दूनी 22। 50 का मान है तो आपने कहा ठीक है सर 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के मान कितना है आपका 22x, यानी 22 इंटू 6। 22 सिक्के कितने होते हैं 6 दूनी 12 और 1 13, 132। ऑप्शन में है क्या बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप और जल्दी से आंसर देना आप। अब ऐसे सवाल आपको आ जाते तो बहुत से बच्चे गलत आंसर लगा के आ जाते। अब जब भी ऐसा सवाल आता है आपको आपको a अनुपात b c अनुपात d बराबर है तो जी मान दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए a अनुपात b यानी a बटे b बराबर c बटे d। अब जब ऐसी वैल्यू हो तो बराबर में आप k मान लेना। क्या मान लेना k, यानी आपने कहा a बटे b बराबर k है, इधर c बटे d बराबर क्या है k, यानी ये मान इधर पहुंचता है तो a का मान कितना हो गया आपका b के। a बराबर मान कितना आपका आप बताओगे b के, ठीक है। इधर c बराबर मान कितना हो जाएगा d के हो जाएगा। आप कहो तो k से k काट दें भैया, k से k का कोई रोल नहीं है। अब इनमें मान रख दीजिए आप। आपने कहा m a प्लस n c बटे m b प्लस n d। अब इसको आपको मान रखना है। मान रखा आपने m a का मान क्या है b, a का मान क्या है b प्लस n c का मान क्या है आपका d। इधर देखिए m b का b रहेगा आपका प्लस n d का मान d रहेगा। अब इधर जब इनको सॉल्व करते हैं भैया तो आपका मान आना चाहिए जी a का मान है जी b का मान है और इधर जी किसका मान है। अब इन जब का आप मान रखते वैसे वैल्यू सेम है तो कट जाती है वैल्यू आपकी, है ना। तो अब आप इधर कहोगे सर या तो a बटे b आंसर आएगा क्योंकि b तो b है, b किसका मान है a का मान है कि नहीं। आपका a बराबर देखो a बराबर मान कितना दिया था आपका a बराबर b था, यानी a बराबर मान कितना है b, यानी a का मान है जी b का ही मान है। तो आप ऐसे आंसर आपको देखने को मिलेंगे या तो a बटे b मिल सकता है आपको या आंसर आपका होगा क्या c बटे d, या a अनुपात b लगाइए या c अनुपात d लगाइए, दोनों में से कोई सा आपका आंसर होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, आप कहोगे a अनुपात b ऑप्शन में और कोई ऑप्शन में नहीं है। देखिए आप एम एन हो नहीं सकता आपका, एन ए एन बी होगा नहीं आपका, जे डी ई तो कहीं बात ही नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए अब आप। कि एक दो अंकों की संख्या तथा दो उनके अंकों का अनुपात 7:1 है, यदि इकाई अंक दहाई अंक से एक कम है तो संख्या क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग, है ना।
चलिए देखिए, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, वो क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों का योग का अनुपात 7:1 है, यदि इकाई अंक दहाई अंक से एक कम, दहाई अंक से कितना हो, एक कम हो, यानी आप लिख लीजिए दहाई अंक, दहाई अंक आपने x मान लिया, कितना होता है x, तो इकाई अंक कितना होगा आपका, इकाई अंक हो जाएगा आपको कितना, तो आप बताओगे x माइनस एक, एक कम ही है ना आपका, यही उसने कहा है। ठीक है सर, फिर क्या कर दोगे आप, इसमें से फिर उसने क्या कहा, आगे पढ़िए, तो संख्या क्या है जी आपको बतानी है कि तो संख्या आपको क्या निकल कर आएगी, हमने कह दिया। अब दहाई का अंक जैसे आप इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस, क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, 10x प्लस लगा दिया आपने, फिर क्या होगा आपका दूसरी वैल्यू क्या दी इकाई का मान आपको x माइनस 1, एक तो ये वैल्यू है, ठीक है, दो अंकों की संख्या की बता रहा है, तो पहले अपने क्या मानी थी x, पहले क्या मानी आपने x माइनस 1 मानी है आपने, तो इसको भी आप लिख लीजिए x और x माइनस 1, ये आपकी दो संख्या हो गई। देखो इकाई दहाई हो गए आपकी, इकाई और जी दहाई, इनमें कम करना, एक कम कर दिया, बराबर अनुपात कितना हो जाता है 7:, दोबारा से पढ़े, दो अंकों की संख्या है ना, उनके अंकों का जो योग है, योग का अनुपात आपको दिया हुआ, इन दो अंकों का, इन दो अंकों, ठीक है ना। अब इनमें आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना अपन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपन ने कहा तो जी हो जाएगा 10x प्लस x माइनस 1 बराबर 7x प्लस 7x माइनस 1, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। अब इसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे आप इसको, जल्दी से सॉल्व करिए आप जी। देखिए ये 10x है, 10x में एक x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके 11x माइनस 1, इधर देखो 7 और 7 कितने होते हैं आपके 14, 14x माइनस का क्या है 1 है, एक मिनट, माइनस है ना, ये लग रहा था आपका, प्लस माइनस माइनस ही होगा आपका, 7x 7x माइनस कितना है 7 होगा, सॉरी 7 का 1 में 7 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो भाई ये उस साइड जाएंगे, ये इस साइड आएंगे आपके, ये प्लस के साथ माइनस कितना होगा 1, 14x माइनस के कितने होंगे आपके 11x, ये कितने हो गए 6 बराबर 14 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 3x, 3 दूनी 6, यानी 2 बराबर किसका मान आया आपका x का मान आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या है, तो आपको क्या बतानी है, संख्या के बारे में बताना है, तो संख्या क्या है, अब जी बताइए आप, तो संख्या का मान बता दो भैया, कौन कौन सी संख्या है आपकी, अब ये संख्या है आपकी, जी मानो देखो, यही संख्या मानी थी ना आपने, दाई अंक और इकाई अंक, यानी आपने कहा 10 इंटू 2, ठीक है ना, फिर प्लस x माइनस 1, एक्स ये आपने लिखा था ना 10x, इसको आपने लिखा 10 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1, या 10 दूनी 20, 2 में से 1 गया 1 बचा, आपका आंसर होगा 21, ऑप्शन में है 21, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा सा देखने में सरल लगते हैं आपको, लेकिन थोड़े से कैसे होते हैं, पेचीदे सवाल होते हैं, तो इसको आप एक बार और देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और जल्दी से सॉल्व करिए। अब क्या है कि यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी भैया जी आप दो लिख रहा है ना, जी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी हो, और एडी बीई सी एफ उसकी 3 मध्यिकाएं हो, तो ए बी डी जी का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से करिए इस सवाल को आप।
देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो आपको पहले एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है आपको? त्रिभुज। अब त्रिभुज है, केंद्रक क्या है आपका? जी। इधर क्या आएगा आपका? जी। नाम दे दिया आपने ए, बी, और क्या नाम दे दिया आपने? सी। उन पर वो क्या कह रहा है? ए डी, बीई, सी एफ उसकी मध्यिकाएं। ये मध्यिकाएं आपको डालनी पड़ेगी। ए डी, ए से लेकर आप कहां तक जाओगे? डी तक। ठीक है। फिर वो कौन सी मध्यिका की बात कर रहा है? बीई, बी से लेकर आप कहां तक जाओगे? ई तक। इधर ई हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है? सी एफ, सी से एक मध्यिका है आपकी जे, सी ई। कौन सा है? सॉरी, सी एफ। जे हो जाएंगे आपकी। देखो कितने आपकी मध्यिका डालेंगे? एक, दो और तीन। ये लंब डाले गए उन पर। अब इनके बाद भी कुछ नहीं। फिर वो क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी का मान है आपका कितना? 72 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा ए बी डी जी का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपको बताना। ए, बी, डी और जी, इनमें आपके दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं आपको, ए, बी और जी। एक जी हो गया आपका, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको? ए, बी और जी। ए बी जी हो गया, और आपका एक और हो जाए कौन सा? बी जी डी। दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं देखो आप। किस किस की बात चल रही है आपकी? ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज हो गया आपका। अब दूसरा क्या चल रहा है? बी डी जी, यानी बी, डी और जी। ये क्षेत्रफल आपको दो दिए गए। इनको अपन अलग अलग भागों में आधा दायित्व हो जाएगा, आधा इसमें निकल कर आएगा। टोटल क्षेत्रफल आपको पता पड़ जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप बताते हो कि सर जब हम भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका मान होता है आपका, किसका निकाल रहे हैं पहले आप ये देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपन निकाल रहे हैं किसका? कि त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। किस किस का निकालते हैं? बी, जी और सी। पहले इतना वाला निकाल लेते हैं अपन। तो अपन ने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/3। कितना हो गया आपका? 1/3, क्योंकि कितने लंब डलेंगे आप? 1, 2, 3, इसलिए वैसे 1/2 मान लेते हैं। अगर आपने देखा त्रिभुज रहता है तो उसमें दो ही लाइनें डल जाती है, एक इधर से डलती है, एक इधर से डलती है आपकी। तीन लंब डले इसलिए 1/3 होगा। इनटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका। अब आपने इनका मान रखा 1/3 इंटू त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल कितना है आपका? आप बताओगे 72। 3 से काट दिया आपने, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। यानी आपका जो मान आया किसका? त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल बराबर मान आया कितना आपका? 24। ठीक है ना, बीजीसी का मान आ गया। अब हमें आगे बात आती है कि त्रिभुज जो है बीजीसी का क्षेत्रफल तो है, अब हम बीजीडी का मान निकालना। देखो पहला कौन सा आ गया आपका? बीजीसी, बी जी सी का मान आ गया। अब इसमें से अपन आधा निकालेंगे, बी डी जी। समझो आप पहले इधर आपने पहले ये पूरा निकाल लिया। कितना निकाल? 1/3 भाग आ गया। इसको दूसरे क्षेत्र आप उससे समझ, ये ऐसा चित्र है आपका, ये ऐसा लंब डला हुआ, एक ऐसी लाइन कट रही है और एक ऐसी लाइन कट रही है। पहले हम एक 3 भागों में बटा हुआ त्रिभुज, आपको ये जरूर याद रखना कौन कौन से। 1, 2 और एक और जी कौन सा है आपका? 3। कितने भागों में बटा हुआ है? 3, जिसमें से 1/3 तभी किया अपन ने इसको लेकर। अब इतना निकाल लिया आपने इसमें से जी वाला। अब अपन इतना निकालना है जी आधा। अब आधा निकालना है तो बीजीसी का क्षेत्रफल तो 24 आ गया। तो अपन निकालेंगे क्या? कि त्रिभुज, क्या निकालेंगे अपन? त्रिभुज बी डी या बीजीडी
का क्षेत्रफल बराबर, इसको हटाते हैं अब अपन, 1/2, क्योंकि आधा भाग है ना इसका, इसलिए कितना करेंगे अपन, 1/2 करेंगे। देखो ये एक ही त्रिभुज था आपका, इसमें से अपन ने कितना कर दिया, आधा, तो अपन कहेंगे 1/2 इंटू त्रिभुज, अब इसका मान आ गया। अब इसमें आप क्या लिखोगे जी, वी जी सी का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे 1/2 कितना था मान, 24, 2 से आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा आपका, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, एक बार और देखना आप, थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करना इस सवाल को, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए पहली बार सवाल है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को करके देखिए आप। अब इसमें भी कहा त्रिभुज एबीसी की 3 मध्यिकाएं जे दी गई हैं आपकी, बिंदु जी पर एक दूसरे को काटते हैं, तदनुसार यदि एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। देखिए सेम सवाल है आपका, ठीक है ना। अब 3 मध्यिकाएं डली हुई है आपकी, ये भी आपका ए बी सी। अब ए कितना दिया, जी मध्यिका है आपकी, जी कौन सा पॉइंट है आपका, मध्य का पॉइंट। इधर उसने दे दिया काय पर काटती हैं आपकी, ए डी ए बी सी, कुल मिलाकर दे ए डी बी ई सी एफ, इस पर काटती हैं। अब सेम सवाल है आपका, अगर अब आपको इसको शॉर्टकट करना है, क्या करना है, शॉर्टकट करना है, तो आपको एक बात बता देते, हमने 2 बार फॉर्मूला लगाया था बस। कितनी बार लगाया था, 2 बार। इसमें मान रखना, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 20 आ गया 20, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर, जी ऑप्शन आपका सही है। इतना क्लियर है, 2 फॉर्मूले लगाए थे हमने बस, कितने लगाए थे, 2 बार, 2 बार करके गए थे अपन उसमें, इसलिए आप इसको एक बार देख लेना घर पर अच्छे से, और आपको सवाल समझ में आ जाएगा कैसे बनता है सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब आप, है ना। डीआई का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में, पढ़ो आप। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बहुभुज का अध्ययन करते हुए दिया गया है, प्रश्नों में उत्तर दें। 2008 से 13 तक के वर्षों का उच्चतर माध्यमिक परिणाम को बताया गया, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। अपन से पूछा गया है कि जो वर्ष 2008, 2009, 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग कितना है। 2008, 9, 12, 2008, 9, 12 में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, इधर 110, 138, और 12 की बात चल रही है तो 156। ये बच्चे जो कैसे हुए हैं आपके, उत्तीर्ण हुए, इनके बारे में आपको निकालना है। जल्दी से निकालिए आप, औसत निकालना है। 110 प्लस 138 प्लस 156, औसत निकालना, 3 से भाग दे दीजिए। 8 से 14, 5 3 8, और 1 9, और 1 10, 2 3 4, 3 से भाग दे दिया आपने, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, जी हो गए 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है ना, 3 चौके 12, बच गए कितने आपके 2, 3 18। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सेम सवाल है, इसमें से आपको ये दूसरा दे दिया गया है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वर्ष 2011 से 2012 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगभग कितने % की कमी आई है। 2011 से 12 में, 11 से 12 में कितने % की कमी आई है, यानी आपने कहा 156 जो है, 156 170 से कितने कम हुए, और आपने कहा परसेंट निकालना, कमी बताना है, तो 170 से कमी हुई है, इंटू 100। 70 में से 56 घटाया आपने तो 14 बचेंगे, 14/170 इंटू 100,
जीरो से जीरो कट गया, ये 144 हो गए बटे 17, 17 से भाग दिया आपने, 17 काटिए आप, तो 17 अट्ठे कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया 17 अट्ठे, 136, 17 अट्ठे 136, बच गए कितने आपके, तो आप बताओगे सर 4 बच गए, 4 17 दूनी 34, जहां भी दो जहां भी दो वहां भी दो वहां भी दो, 17 दूनी 28, 17 दूनी 34, कितने बच गए आपके, अब 6 बच गए हैं आपके पास, तो आपने 60 फिर हो गए आपके, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ऑप्शन में है क्या 2.323, तो आप लगभग में जो आंसर बता पाएंगे डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 8.235 आएगा, इधर 5 भी आगे जाएगा, तो लगभग अपन आंसर दे देंगे कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया, जल्दी से आंसर दीजिए आप, है ना। वर्ष 2008 से 2011 तक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता लगभग कितनी वृद्धि हुई, 2011 से 8 से 11 तक, 8 से लेकर 11 तक कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। 110 से लेकर 170 तक कितनी वृद्धि हुई, तो आपने कहोगे 110 यानी 170 माइनस 110, 110 पे ही वृद्धि हुई है, इंटू 100, कितने का अंतर आया है, 60 बटे 110, जीरो से जीरो कट गए, 600 में भाग देना है भैया कितने से, 11 से, 11 पंचे 55, देखो आंसर ठीक कितने पॉइंट में लेकर आ रहे हैं, 55 हो गए आपके, बच गए 50, 11 चौके 44, ऑप्शन है कहीं, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 81 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से करो आप सॉल्व इसको। कि एक वर्ग का परिमाप 144 है, आयत का क्षेत्रफल जो है आपका 1080 मीटर स्क्वायर है, जो कि दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, यदि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर हो तो आयत का परिमाप कितना होगा। ऐसे सवाल पढ़ने में समझ में नहीं आता है, आपको किस्तों में पढ़िए सवाल, वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, अगर हम वर्ग का परिमाप बताते हैं, क्या बताते हैं, वर्ग का परिमाप कितना आपका 144 सेंटीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a यानी 4 इंटू भुजा बराबर 144, 4 से काट दिया आपने, तो भुजा का मान कितना आ गया आपका, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 6 24, भुजा कितनी आ गई आपकी 36। अब वो क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 1080, अब इधर अपन बात करते हैं किसकी, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आपका 1080, अब लंबाई इंटू क्या होती है आपकी चौड़ाई बराबर 1080, ठीक है। अब आगे देखिए भुजा 36 है, आगे वो क्या कह रहा है, यदि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर, जो इसकी भुजा है वो इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई, तो आपने कहा ठीक है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 36 बराबर कितना है 1080, इसको काट दिया आपने, 36 तिया कितने होते हैं 108 यानी 30, यानी लंबाई कितनी आ गई आपकी 30 हो गई। क्या पूछा गया आपसे, तो आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप का आपको फॉर्मूला रखना है, तो आयत का परिमाप का भैया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। 2 लंबाई कितनी है आपकी 30, चौड़ाई कितनी है 36, दोनों को जोड़ दिया आपने 2 इंटू 66, तो अब मेरे हिसाब से आंसर 6 दूनी 12 132 आंसर आएगा, ऑप्शन में है क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़े से फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत शानदार सवाल है, करिए इसको, बस मंजिल अब दूर नहीं है ना, थोड़े थोड़े से सवाल बचे, जल्दी से करिए आप। कि एक लंब कोणीय समांतर षटभुज के 3 फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 और तथा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तद अनुसार उसका आयतन कितना होगा। तो आपसे पूछा जाए आयतन, क्या पूछा जाए? आयतन। तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी जो तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको सॉल्व करना है। तो आपने किया इनको, 12 दूनी 24 इंटू कितने होते हैं 15, 0 15 चौको 60, पावर में कितनी हो गई 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 कितने का स्क्वायर होता है भैया? आप बताओगे 60 का। ऑप्शन नंबर डी। इतना क्लियर है? चलो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और सवाल का आंसर देते रहो। बहुत शानदार सवाल आ गया है आपका, देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं सवाल को। ऐसे सवालों में थोड़ा सा समय का उपयोग लगता है और विशेष तौर पर ये सवाल आते हैं, हर किसी को नहीं आते, लेकिन ठीक है ना। चलो ऐसे सवाल करते हैं तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश है। कॉट ए, अगर आपने पढ़े हैं लाल बटे कक्का, कौन से पढ़े हैं? लाल बटे कक्का, यानी ये लाल है तो बटे में कौन आए हैं? कक्का आए हैं। तो कक्का बटे कौन होते हैं? लाल होते हैं, लाल लाल, ठीक है ना। यानी साइन कॉस टेन, कॉसेक कॉट और सॉरी कॉसेक सेक, और क्या हो जाएगा? कॉट। जी अपन ने याद रखना। अब उसने कॉट ए बोला है, क्या बोला है? कॉट ए, समझना आप क्या बोला है उसने? कॉट ए। तो कॉट ए देखो इधर अपन लिख देते हैं, इसको इनको हटा दें अब। कॉट ए प्लस 10b बटे कॉट बी प्लस 10a, ये दिया हुआ है। तो कॉट ए का मान अपन ये लिख सकते हैं कि 1/10a। बताओ, अभी वाला बताया था ना, जैसे लाल बटे कक्का लिखा था आपने, है ना, लंब बटे आधार, यानी 10 का उल्टा होता है क्या? आपका कॉट। जब इसका 1/10 लिखोगे तो जी किसका मान आ जाता है? आपका कॉट का। इधर लिखा रहने दो आप, क्या? 10b बटे, इधर कॉट भी है तो इधर भी आपने लिख दिया क्या? 1/10a सॉरी 10b प्लस 10a, ये मान आपने रखा, है ना। जब आप ये मान रखते हो तो इसके बाद आती है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आपका 1 प्लस 10a इंटू 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, और इसके अपॉन में तो बचता ही है संख्या। थोड़ी 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। इनके अपॉन में क्या बचेगा आपका? 1/, यानी आपका 10a। देखो ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें करेंगे तो जी संख्या आ गई आपकी। अब बटे में संख्या बचेगी आपकी, तो जी अपने लिख दिया। अब इसका जी सबके बटे, यानी इसका भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 10a इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका? b बटे, बटे में कौन है आपका? 10b। इतना क्लियर है? देखो जब संख्या बटे के बटे में होती है, बटे के बटे में होती है तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती हैं। जब पलट जाती हैं संख्या तो उल्टी लिखा जाती है। यानी आप कहोगे ये संख्या ऐसी लिखाएंगे आपकी, कैसी? आप कहोगे 1 प्लस 10a इंटू 10b बटे जी क्या लिख रहा है आपका? 10a इंटू में संख्या आएगी आपकी 10b बटे क्या होगा आपका? 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये हो गया आपका। देखो ये सेम उतार दिया अपन ने, ये संख्या पलट के पहुंच गई और इससे ये कट जाएगी। आपका मान क्या आया? आपका 10b बटे
tan A, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने कहा कि tan B को क्या लिखा जाता है, यानी जे tan B है, जे tan B, इसको हम जो लिख सकते हैं 1/, tan A को आप cot लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, cot A। ऑप्शन में है क्या tan B cot A, tan B cot A, tan B cot A, cot A tan B, कौन सा है, cot A tan B। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा समझना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के चार पद, कितने पद हैं आपके, चार पद, दोनों मध्य पदों का योगफल 110 है और बाह्य पदों का गुणनफल 2125 है, तो तीसरा पद क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, कौन सी श्रेणी की बात चल रही है आपकी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब होती है आपकी कि जब सभी पदों के बीच में अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर, जैसे आपका 1 2 3 4 5, इनके बीच में अंतर कितने का है, समांतर तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, अंतर कितने का आ रहा है आपका, एक का है ना सबके बीच में, तो उसने क्या कहा है, चार पद हैं। आप मान लीजिए x 2x 3x और कितना आपका 4x, ऐसे हम x मान लेंगे इनको, है ना। अब देखो उसने क्या कहा है, दोनों पदों के, दो मध्य के पद, जो मध्य के पद हैं दोनों का योगफल यानी 2x प्लस 3x बराबर है 110, 3 और 2 5 हो गए बराबर 110 हो गए, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, x का मान कितना है आपका 22। और बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कितने हैं आपके, देखो x और 4x, यानी आपने कहा तो x प्लस 4x बराबर कितने हो गए, आपका मान गुणनफल कितना है, तो ऐसे देखो x इंटू 4x बराबर 21 25, आपने लिख दिया इसको ऐसा, एक मिनट रुको, इसको यही दिया ना उसने, x का मान आ गया आपका, x का मान कितना है आपका 22, तो उसने तीसरी संख्या निकाल सकते हैं आप, 22 दिए कितने होते हैं आपके 66, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 22 कितने होते हैं आपके 66। क्या ऑप्शन में 66 है, आप कहोगे नहीं है, जब 66 ऑप्शन में नहीं है तो आप आसपास की संख्या आंसर लगा सकते हैं, और कहीं आसपास है क्या, नहीं है ना, तो जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये आपका आखिरी सवाल बचा हुआ है, इसका आपको आंसर देना है। तो देखो जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपके, तो इन्हें कैसे करना है हमें सॉल्व, आप एक बार पढ़ लीजिए सवाल। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपको, तो आपको क्या करना है, जिस संख्या लिखी हुई है ना, इस जो 10 का मान है, 10 का मान ही होता है क्या, 10 का मान क्या होता है आपका, होते टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ये लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे अपन, 4 अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 दिया है, 1 का इधर 1 ही रहेगा, प्लस कॉट 10 का उल्टा होता है, यानी जो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या करेंगे अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, जब इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो फिर आप क्या कहोगे, देखिए सर ऊपर तो 4 ही है, कितने हैं आपके 4, अब इधर बटे में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस का साइन है, अब इधर ही हम आगे बात करते हैं, तो 1 के अपॉन में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा,
ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा ऐसे ही। और आगे संख्याएं भी तो दी हैं आपको, अब आगे जो संख्या है वो कौन लिखेगा? इधर आपको संख्या दी है जी 3 साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिख देना आप 3 साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी आएगी आपके प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ऐसे आपको लिख लेना है। अब अगली जो इक्वेशन बनेगी ये आपने कॉमन ले लिया। अब देखो संख्या जब बटे के बटे में होती है, अब यह बताया था आपको, जब संख्या बटे के बटे में होती है तो संख्या कटती हैं, क्या हो जाती हैं? कटती हैं और संख्या पलट जाती है। जैसे 4 के अपॉन में 1 है, ठीक है, ये संख्या पलटेंगी ऊपर तो जी हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो गया आपकी जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो हो जाएगा 1 के अपॉन में 1 ही रहेगा आपका, जो ऊपर हो जाएगा आपको बटू में साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये संख्या जो है, ये संख्या देखो ये सेम संख्या आपकी, ये संख्या कट जाएंगी आपकी, क्या हो जाती है? ये संख्याएं कट जाती हैं। कैसे कट जाएंगे आपकी? तो देखो ये संख्या है, ये प्लस की है और इधर ये भी संख्या है, ये बटे के बटे में जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों संख्याओं का कोई मान नहीं होगा। फिर ऊपर कितना बचा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये जो सवाल है आपको, इस सवाल को आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना? इस सवाल का डाउट आपको अलग से वीडियो के सॉल्यूशन में मिलेगा, उसको आप देखना ना भूलें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।